हमारे पूरे देश में कोई भी अपने पेट में शुगर डालने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता। क्यों? अरे भाई, मुझे थोड़ी डायबिटीज है, मैं तो खाऊंगा। हमारे देश में मीठा खाने का रिवाज है। बच्चे के पैदा होने से लेकर शादी और शादी से लेकर डिवोर्स तक। डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स में भी कोई कोई तो कुछ मीठा हो जाए कर सकता है। और वहां से लेकर कोई बुजुर्ग हमारा मर जाए तो उसके पीछे घी के लड्डू खिलाने तक हर जगह हम लोग शुगर कंज्यूम करते हैं। हमारा देश शुगर को प्रोड्यूस करने के मामले में सेकंड नंबर पर है वर्ल्ड में, लेकिन शुगर को कंज्यूम करने में इंडिया सबसे आगे है। 2022-23 के डेटा के हिसाब से पूरे इंडिया ने एक साल में सबसे ज्यादा 29.57 मिलियन मैट्रिक टन शुगर कंज्यूम किया है। मेरा नाम है विजय जाला और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें डायबिटीज हो या ना हो, लेकिन हमें शुगर से डरना कितना जरूरी है। आप लोगों की एज अभी चाहे कितनी भी हो, याद करो जब से आपने होश संभाला है तब से आपने हर अच्छी जगह पर शुगर को सर्व होते देखा है। हमारे यहाँ तो रिवाज है कि कोई भी अच्छा त्योहार हो या कोई भी खुशी का माहौल हो तो वहां पर मीठा खाना जरूरी है। हमने बचपन से बिना सोचे समझे स्वीट खाया है, जबकि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से एक इंसान की बॉडी को एक दिन में 50 ग्राम शुगर की जरूरत होती है। अगर उसमें भी हम लोग अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा तो 25 ग्राम शुगर एक ह्यूमन बॉडी के लिए इनफ है। लेकिन हम लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं जब तक कि हमको ये पता ना चल जाए कि हमको डायबिटीज हो चुका है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि हमारा ट्रेडिशन गलत है या तो कोई भी अच्छे खुशी के मौके पर स्वीट खाना या खिलाना गलत है, लेकिन हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे शरीर को कितनी मात्रा में शुगर की जरूरत है और ज्यादा शुगर कंज्यूम करने से हमको कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो अभी आप ये समझ के चलिए कि आपको ये पता चल गया कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए 50 ग्राम शुगर इनफ है, लेकिन क्या हम इंडियन सिर्फ 50 ग्राम शुगर कंज्यूम करते हैं डेली? मैं दावे के साथ कह सकता हूं नहीं। देखो, मैं आपको आम भाषा में बताता हूं कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं घर पे, दाल चावल सब्जी रोटी, इससे हमारे बॉडी में क्या होता है? दाल चावल रोटी ये सारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। जब हम इनको खाते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स का उपयोग होता है, जो हमारे ब्लड में एंटर होता है और पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, जहां से वो सेल तक पहुंचता है और हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होता है। और जो बच जाता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे लीवर और मसल में स्टोर होता है। और फिर जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो वो यूज होता है। हमारे लीवर की ग्लाइकोजन को स्टोर करने की कैपेसिटी रफली 100 से 120 ग्राम है और हमारे स्केलेटन मसल की कैपेसिटी 400 ग्राम है। अगर हमारे शरीर के दोनों स्टोरेज फुल हो जाते हैं और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर होने की जगह नहीं मिलती तो वो ग्लूकोज हमारे शरीर में फैट के रूप में स्टोर होता है। ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी का प्रोसेस होता है जिसे लिपोजेनेसिस नाम से जाना जाता है। अब देखो, हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने इतनी अच्छी प्रोसेसिंग सिस्टम दी है कि हमारे बॉडी को जब भी जो भी चीज की जरूरत होती है जैसे जैसे वो उस हिसाब से मैनेज कर लेता है। लेकिन मैं ज्यादा मेडिकल फील्ड की भाषा में नहीं जाऊंगा। आप इतना समझिए कि जब हम लोग ज्यादा फूड कंज्यूम करते हैं और हमारे शरीर में ज्यादा ग्लूकोज बनता है तो वो फैट के रूप में स्टोर होता है और उसकी वजह से हमारा फैट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो सोचो, इसमें भी हम लोग जब बाहर से एडेड शुगर खाते हैं, जैसे कि कोई चॉकलेट हो गया या कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या पैकेज जूस हो गया, ऐसा कोई भी चीज जिसमें एडेड शुगर है वो जब हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में डायरेक्ट शुगर जाता है। तो सोचो, एक हमारे शरीर की एक कैपेसिटी फिक्स है, उससे ज्यादा हम लोग शुगर कंज्यूम करते हैं तो वो शरीर में कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो यही सब आगे जाकर बहुत सारी बीमारियों का रूप ले सकती है। अब शुगर से होने वाली बहुत सारी बीमारियां कैसे होती है इसके बारे में बात करने जाऊंगा तो ये वीडियो शायद 1-2 घंटे से भी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल ये समझ लेते हैं कि शुगर से कौन सी बीमारियां हो सकती है ज्यादा शुगर खाने से। तो पहले हम बात करेंगे कि ज्यादा शुगर खाने से हमको फ्यूचर में मोटापा, वजन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सेकंड, ये तो आप सबको पता ही होगा कि ज्यादा शुगर खाने से फ्यूचर में हमको टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। तीसरा, हमें हृदय रोग भी हो सकता है। चौथा, फैटी लीवर डिजीज भी आगे जाकर हो सकता है। पांचवा, हमें डेंटल प्रॉब्लम यानी कि दांतों की सड़न जैसे भी रोग हो सकते हैं। और सिक्स, हमें शुगर का ज्यादा सेवन करने से बहुत सारे कैंसर का भी रिस्क हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को डायबिटीज हो गया है वही शुगर नहीं खाएगा या तो फिर उसे ही ध्यान रखना है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने शरीर को जितने शुगर की जरूरत है उतना ही दे।
और हाँ, जब भी कभी आप कोई भी पैकेजिंग फूड खाओ या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीते हो तो उसके पीछे लेबल जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि इसमें कितना एडेड शुगर है, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कितना शुगर अपने शरीर में डाल रहे हो। और हाँ, मेनली कंपनी ऐसा करती है कि जो पीछे शुगर लिखा होता है एडेड शुगर, वो पर 100 ml या 100 ग्राम के हिसाब से लिखा होता है। यानी कि मान लो कि आपने कोई भी 500 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और अगर उसके पीछे लिखा है कि 10 ग्राम एडेड शुगर पर 100 ml, तो समझ लेना कि आपने 500 ml की बोतल ली है तो उसमें 50 ग्राम शुगर है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप एक ही सांस में पूरी बोतल गटक जाते हो, तो समझ लो कि आपने 50 ग्राम शुगर अपने शरीर में एक साथ डाल दी है। तो अब आगे से प्लीज हो सके उतना शुगर को कम कंज्यूम करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा के अनुसार हमारे इंडिया में टोटल 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट है, जो पिछले 4 साल में 44% यानी कि 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक हो गया है। तो भाई प्लीज अभी हमें शुगर को कंज्यूम करने के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आने से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। तो प्लीज शुगर को बिना मतलब के कैसे भी कंज्यूम करने से डरना जरूरी है, वरना फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कोई भी प्यारी चीज, कोई भी ज्यादा पसंद वाली चीज आपके सामने पड़ी होगी, अच्छे से अच्छी मिष्ठान, फिर भी आप उसे नहीं खा पाओगे। तो प्लीज हो सके उतना अपने बॉडी का ध्यान रखें और शुगर को कंज्यूम करने के मामले में एकदम आराम से सोच समझ कर कंज्यूम करें, क्योंकि शुगर से डरना जरूरी है।